तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी इस मानवा की दुनिया में। हमने इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि हमारे हीरो की लड़ाई सिंथेरी से हो जाती है और जिसमें वो हारा जाता है और उसके सिर पर एक जोरदार चोट आती है। जिसके बाद हम देखते हैं एमसी कहता है कि मेरा सिर बहुत जोरों से दुख रहा है और ऐसा लगता है कि मेरी जो नोज है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। लेकिन तभी सिंथेरी उसे हाथ देती है और उठने के लिए कहती है, साथ ही में कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि मुझे किसी स्किल को यूज नहीं करना था तुम्हारे ऊपर, लेकिन मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने अपने रिफ्लेक्स की वजह से तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? और मीजो भी उसे देखती जा रही थी। एमसी खड़ा हो जाता है और कहता है मैं वैसे तो यहाँ पर ठीक हूँ और एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी जो फाइट है उसे सीरियस ले लिया और मेरी बात को भी तुमने ध्यान से दिया। तो सिंथेरी कहती है ये इतनी बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं थी। साथ ही में वो आगे कहता ही है कि नेक्स्ट टाइम ये काफी ज्यादा ग्रेट होने वाला है कि हम हमारी जो कंजर्वेशन है वो काफी ज्यादा सीरियस तरीके से करें। जिस वजह से एमसी भी शॉक्ड हो जाता है। हम देखते हैं जो मीजो थी उन दोनों को ही देखते जा रही थी कि वो कितने अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिस वजह से वो बीच में आ जाती है और कहने लगती है हे सिस, तुम्हें क्या नहीं लगता कि तुम इतने ज्यादा इसके क्लोज आती जा रही हो और हमें यहाँ पर रेड करने के लिए भी जाना है और यहाँ पर वैसे भी अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो तुम्हें यहाँ पर जो आज को सब कुछ भी हुआ है उसकी रिपोर्ट बनाकर मुझे सबमिट करनी होगी। क्या तुम समझ में आ रही है? क्या तुम समझ चुकी हो ये सिचुएशन कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती थी जो तुमने यहाँ पर क्रिएट की है? तो सिंथेरी भी समझ जाती है और हम देखते हैं मीजो के डरावने एक्सप्रेशन के कारण वो उसे माफी भी मांगती है। जिसके बाद वो वहां से चला जाती है और कहती है मीसो तुम्हें अपने रेड के लिए गुड लक और जब तुम खत्म हो जाओ तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और एमसी सोचने लगता है व्हाटएवर, अगर मैं इसे पसंद करूं या ना करूं, लेकिन ये मेरी रिग्रेट होने के बाद पहली हार है जो मुझे मिली है। और जो सिंथेरी है वो अगर शुरुआत से ही ऑल आउट चली जाती तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इतने ज्यादा लंबे समय तक उसके सामने टिकने का। ऑल्दो ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मीटिंग थी लेकिन मुझे इससे बहुत ही ज्यादा चीजों को सीखने को मिला है और मेरा जो अनदर गोल है वो इसे सरपास करना होगा। इस कारण से मुझे मोटिवेशन भी मिला है। हम देखते हैं सिंथेरी उसे मुड़कर देखती है और एक स्माइल भी देती है। एमसी सोचने लगता है जितना चाहो तुम यहाँ पर ट्राई कर लो और ऐसा ही कुछ वो मन में सोच रही होगी। जिसके बाद हम बताते हैं वो लोग जो पोर्टल होता है उसके पास में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमें बताते हैं वो च्यूनी स्टेशन अनआइडेंटिफाइड गेट नंबर 727 होता है। जिसके बाद हमें दो लोग वहां पर दिखाए जाते हैं। जो मीजो होती है वो कहती है ऑल राइट देन, हम लोग अपनी जो शुरुआत है वो पहले अपने छोटे मोटे इंट्रोडक्शन से क्यों नहीं कर सकते। हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं जिनमें एक लड़की और एक लड़का होता है। मीजो बताती है जो दोनों पीपल हैं वो हमारे साथ आज के रेड को ज्वाइन करने वाले हैं। वो दोनों ही हेलो कहते हैं। लड़की भी कहती है हमें तुमसे मिलकर अच्छा लगा और वो थोड़ी शर्मा रही थी। एमसी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम सिन शेंग्योन है और मुझे तुम लोगों के साथ यहाँ पर काफी अच्छा लगा क्योंकि तुम लोग काफी ज्यादा ग्रेट प्लेयर मौजूद हो। वो बंदा कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा स्वीट होने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हैं और यहाँ पर आए हैं क्योंकि पूरी न्यूज में जो बंडर्ड बॉय है वो तुम्हारे ही बारे में जो अमेजिंग स्टफ है वो बताते जा रहे हैं और तुम्हें आज के जमाने में कौन नहीं जानता। जिसके बाद वो बताता है मेरा नाम पार्क त्योसुक है और वो इग्नाइट टाइप की स्किल में स्पेशलाइज होता है जो कि एक मेज प्लेयर होता है। हमें बताते हैं वो एक लेवल 120 का प्लेयर है जो मेज प्लेयर है और एक रैंक ए प्लेयर होता है। तो एमसी कहता है कि तुम्हारा मतलब जब तुम इग्नाइट करते हो तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम पायरोमेंसी करते हो। तो वो बंदा कहता है यस, ये बिल्कुल उसी के समान होता है जो रिल्म ऑफ मैजिक होती है। जिस बंदे के साथ तुमने फाइट की थी मैं उसी के जैसा हूँ लेकिन मेरी जो फायर पावर है वो कुछ ज्यादा है। हम देखते हैं वो उसे रिलीज कर बताता है और उसकी जो फायर पावर थी वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और उसकी कलर का जो ब्लू फ्लेम का कलर भी यहाँ पर ब्लू होता है। एमसी शॉक्ड हो जाता है। वो बंदा कहता है सिंस जब मैं अपना मोस्ट ऑफ द प्लेयर टाइम जो फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता हूँ तो जो इस वजह से जो मेरी फ्लेम है वो पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है लेकिन मैं स्टिल अभी भी सिर्फ जो ब्लू फ्लेम स्टेज है उसे ही यहाँ पर अचीव कर सकता हूँ। मुझे और भी ज्यादा लंबा सफर तय करना है। लेकिन एमसी कहता है कि तुम्हारे पास प्रीटी रिलायबल स्किल मौजूद है और वो मन में सोचने लगता है कि उसने यहाँ पर राइट डिसीजन को चूज किया। अंटिल यू रीच सर्टेन लेवल तुम्हें अपने एक ही चीज पर अपनी पूरी पावर से ध्यान देना चाहिए और उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। वो बताता है जो रीजन है कि मैं जो चोई योंग चोल मतलब कि जिस बंदे को उसने हराया था उसके साथ उसकी फाइट इतनी ज्यादा इजी रही है क्योंकि वो अपनी जो पूरी पावर है वो एक स्किल के ऊपर फोकस नहीं करता बल्कि उसने अपने टाइम और मनी को अलग अलग डिफरेंट फील्ड में इन्वेस्ट किया था। इस वजह से उसकी कोई एक पावर भी इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं थी जो मुझे डैमेज पहुंचा सके। जिसके बाद मीसो यहाँ पर उस लड़की से इंट्रोड्यूस कराती है। वो लड़की मतलब कि वो बताती है इसका नाम कांग जियोही है जो
जो एक स्पेस बिल्डर है और एक मैजिक प्लेयर स्पेशलाइज है स्पेशल कनेक्शन स्किल्स के अंदर। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है हाँ हाँ जो कुछ भी इसने कहा वो सही कहा है, और वो मतलब कि एमसी को देख भी नहीं पा रही होती है। हमें बताते हैं वो भी लेवल 110 की प्लेयर होती है, एक मैच प्लेयर, और उसकी भी लेवल ए होती है। जिसके बाद वो बताने लगती है जैसा कि यहाँ पर तेवसक ने अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया, मैं भी उसे बताने वाली हूँ, और अपनी पावर को वो यूज करने लगती है। लेकिन तुरंत ही जो मीजो थी उसे यहाँ पर रुक जाने के लिए कहती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हम देखते हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनने लगता है और उनके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाले विंड आने लगते हैं। एमसी कहता है डैम आखिरकार ये क्या हो रहा है। मीजो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है जूही मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम्हें इस तरीके की चीजें सबके सामने नहीं करना है। तो वो लड़की रोने से लगती है और कहती है सॉरी मुझे यहाँ पर माफ कर देना, मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन एमसी सोचने लगता है आखिरकार इतनी ज्यादा जो इंटेंस विंड थी वो आखिरकार क्या थी। ये पूरी कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से है जो स्पेस वेल्डर किया करते हैं। मैंने तो कभी किसी स्पेस वेल्डर को इस तरीके की पावर के साथ नहीं देखा। हम देखते हैं वो पूरी तरीके से एक पोर्टल टाइप का ओपन कर देती है जो कि एक पूरी सिटी के ऊपर होती है। उसे देखकर एमसी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की बताती है कि ये मेरी एबिलिटी है, एनीवे मैंने इसे यूज ही कर लिया है। जिसके बाद वो उसे बंद कर देती है और एमसी को ग्रीड करने लगती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन एमसी उसे ये सब मन न करने के लिए कह रहा था। वो कहता है मैं आशा करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर अपने पूरे 100% देने वाले हैं और हम लोग काफी ज्यादा अच्छे से इस रेड को भी करने वाले हैं। एमसी सोचने लगता है मुझे पता है कि मैं उसे ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि वो सी कंप्लीटली इस पूरी टीम को कंप्लीट कर देती है। इनका जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन का टीम है वो काफी ज्यादा अच्छा है। मैं एज ए स्वॉर्डमैन जो क्लोज रेंज में काम कर सकता हूँ, साथ में किम्मीजो जो लॉन्ग डिस्टेंस पर कवर कर सकती है, और जिसके बाद में पार्क तेसो जो कि कवर कर सकता है एनी टाइप ऑफ फायर पावर जो हमें यहाँ पर मिसिंग हो रही थी, और साथ में कांगजिनो जो यहाँ पर एस्केप करने में या पर सपोर्ट करने में यहाँ पर हमें रिक्वायर कर सकती है। वो बताती है कि यहाँ पर ये परफेक्ट टीम होने वाली है। सिर्फ हमें एक चीज की कमी है कि हमारे पास कोई हीलर मौजूद नहीं है, अदरवाइज ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली परफेक्ट टीम होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये दोनों मतलब ये तीनों लोगों की जो केमिस्ट्री है एक टीम की तरह है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। मैं यहाँ पर उन्हें देखकर ही कह सकता हूँ कि ये उनका पहली बार नहीं है एक तीसरे के साथ काम करना, और स्पेशली ये तब काम आती है एक टीम की केमिस्ट्री जब तुम यहाँ पर सर्वाइविंग की बात कर रहे हो। मैं पहले अपनी एक खुद की टीम हुआ करती थी जिसके साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। बहुत सी चीज को याद कर थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन तभी मीजो वहां पर आ जाती है और कहती है सेंग्योन क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जब मेरी सिस्टर से तुम फाइट कर रहे थे तो तुम्हें कोई इंजरी आ चुकी हो। लेकिन एमसी हंसने लगता है और कहता है आई एम फाइन, मैं बस किसी और चीज के बारे में सोच रहा था। और वो मनी में सोचता है कि हम इन सारी चीजों के बारे में बाद में बरी कर सकते हैं। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पर अंदर चले जाना चाहिए, और एमसी बताता है कि हमें रादर फोकस ऑन द पास्ट, हमें यहाँ पर प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद वो अनआइडेंटिफाइड गेट फ्रोस्ट हॉल में चले जाते हैं जहाँ पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी, और वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी एम से तहसुक से कहता है बाय द वे तहसुक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला था अगर तुम्हारा जो बफ होता हम सभी के ऊपर यूज नहीं होता, जो कि एक फायर टाइप का बफ था, अदरवाइज हम लोग इस प्लेस में बर्फ के कारण जम जाने वाले थे। और हमें बताते हैं उसने ब्लेसिंग ऑफ फ्लेम को यूज किया था जिस वजह से कोई भी अपनी जो कोल्ड रेजिस्टेंस है उसे और भी ज्यादा हद तक बढ़ा सकता है। तभी मीजो कहती है कि मुझे पता था जो वेदर था जब हम लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन तहसुक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो आगे जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो मीजो होती है वो कहने लगती है बाय द वे तहसुक ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एक अनदर वेपन मौजूद है लॉन्ग स्वॉर्ड के अलावा, लेकिन तुमने इसे लास्ट टाइम बिल्कुल भी यूज नहीं किया था। तो वो बताने लगता है कि मुझे ऐसी फीलिंग थी कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी इस बैटल में, क्योंकि इसकी जो मोबिलिटी होती है वो हैवी वेपन के अलावा काफी ज्यादा अच्छी होती है, और मैंने इसे अभी रिसेंटली में गेन किया है। मीजो कहने लगती है बाओ तुम्हारी जो स्किल थी वो वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेपन के साथ यूज कर सकते हो। देन जैसा कि जो मोस्ट स्वॉर्डमैन होते हैं वो सिर्फ एक ही यहाँ पर वेपन के ऊपर रिलाई करते हैं, लेकिन तुम इनसे काफी ज्यादा अलग हो। तो एमसी थोड़ा शर्माने लगता है और कहता है वेल मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा एफर्ट इनमें पुट किया है, और वो मनी में सोचने लगता है इट्स हार्ड टू मेक एनी एक्सक्यूज, क्योंकि उसे एक एक्सक्यूज बनाने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो जोही से कहने लगती है, जोही कहती है हाँ, लेकिन तभी उनके ऊपर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी होती है और एक वो ट्रोल टाइप का दिख रहा था। हम देखते हैं उसके आते ही वहां पर भूकंप सा आने लगता है, और वो लोग कहने लगते हैं कि हमें प्लान सी को यूज करना होगा और हमें उसे अभी यूज करना होगा।
तो हम देखते हैं जो जूही होती है वो भी अपनी स्पेस टाइप एबिलिटी को यूज करने लगती है और जो मीजो और एमसी होता है उन दोनों को उस ट्रोल के ऊपर पहुंचा देती है। ट्रोल अटैक तो करता है लेकिन वो प्लेस खाली होती है। हम देखते हैं वो दोनों ऊपर से ही अटैक करने लगते हैं और वो सेंग्यून से कहने लगती है हमें तुम्हारा ऑर्डर का इंतजार है। लेकिन एमसी कहता है कि यहाँ पर अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ पर अपनी फाइट पर ध्यान देना होगा और जो मेरी बैक है उसे तुम्हें वॉच करना होगा। और वो फाइट करने के लिए ट्रोल के ऊपर कूद जाता है। लेकिन जो अपोनेंट था वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं होता, वो तुरंत ही उनकी प्रेजेंस को महसूस करने लगता है और उन्हें देखने लगता है, जिस वजह से एमसी थोड़ा शॉक्ड था क्योंकि वो उनके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं जो त्योसक और मीजो होते हैं वो दोनों ही सेम टाइम पे अटैक करते हैं, जिस वजह से जो मॉन्स्टर था उसके फेस पर वो सीधा अटैक होता है और उन लोगों को नीचे लैंड करने में टाइम मिल जाता है क्योंकि उनका जो सीधा डायरेक्ट अटैक था वो मॉन्स्टर के ऊपर उनने नहीं किया था, बस टाइम को बे करने के लिए किया था। लेकिन तभी एमसी अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा कट लगा देता है और उसके हाथ पैर को काट देता है, जो काफी ज्यादा इजी होने वाला था। जिसके बाद जो जूही होती है वो अपनी पावर को यूज कर एमसी को टेलीपोर्ट करने वाली थी, लेकिन तभी जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ रीजनरेट टाइप का हो जाता है और एमसी को अपने एक ही हाथ के अंदर लेना चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं एमसी फिर से वहां पर गायब हो चुका था, सिर्फ उसकी स्वॉर्ड ही मौजूद थी। लेकिन उसे देखकर यहाँ पर मॉन्स्टर को लगने लगता है जैसा कि उसने एमसी को मार ही दिया है और वो खुश होने लगता है। लेकिन तभी एमसी उसके पीछे से आ जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने मुझे मार दिया है। मॉन्स्टर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो रिएक्ट कर पाता इससे पहले ही हम देखते हैं एमसी उसके काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था। और हम जूही और तेसुक को भी देखते हैं, वो भी अपने कॉम्बो अटैक को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं एमसी अपने डीमन बेस का यूज उन डीमन के ऊपर करता है और हम देखते हैं वो हिल भी नहीं पाता। इसी चीज का फायदा उठाकर एमसी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके सिर को अपने बॉडी से अलग कर देता है। इस चीज को देखकर जो जूही और तेसुक होते हैं वो दोनों ही शॉक्ड होते हैं, उन्हें कुछ रियलाइज ही नहीं हो पा रहा था, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी क्या हुआ। और एमसी परफेक्टली उस मॉन्स्टर को हरा देता है। हम देखते हैं वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार आखिरकार वो अभी अभी तुमने क्या किया। एमसी उनको देखता है और वो समझ जाता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। लेकिन वो यहाँ पर कहने लगते हैं हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम जो प्लान था वो एक ही बार में इसे मारने का बिल्कुल भी नहीं था। और जो भी कहती हाँ हमने ऐसा ही प्लान किया था। एमसी कहने लगता है मुझे माफ कर देना, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो वो बंदा कहने लगता है नहीं इसमें अपोलोजाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। तभी मीसो कहने लगती है कि मैंने तुमसे बिल्कुल भी नहीं कहा था, कि मेरा भी बिल्कुल सेम रिएक्शन था जब मैंने इसको फाइट करते हुए देखा था। और वो जिसके बाद एमसी से कहती है कि तुमने अभी भी अपनी पूरी पावर को यूज नहीं किया है, क्या तुमने ऐसा किया है। एमसी समझ चुका था कि ये ऐसा कहने की कोशिश कर रही है कि मुझे अपनी और पावर को यहाँ पर शो करना होगा। वेल एनीवे हमारा जो फर्स्ट टाइम वर्किंग टुगेदर था वो सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा हमारी सिनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इन लोगों के साथ फाइट करने में मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो रही है, इन लोगों को समझाने में सब लोग अपना अपना पार्ट काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और यही फायदा होता है किसी एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ टीम बनाने का। और ये उसे काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग भी लग रहा था। ऑलराइट देन वो बोलता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वहां पर राउंड 2 स्टार्ट होने वाला था। बहुत सारे ट्रोल टाइप के मॉन्स्टर और भी ज्यादा आ चुके थे, लेकिन इस बार उनकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा भयंकर की होती है। लेकिन वो सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कुछ ही टाइम बाद उन लोगों ने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया था। तेजो कहने लगता है सीरियसली तुम काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो। और उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं, उसके चेहरे पर एडमायरेशन और इंस्पिरेशन साफ दिखाई दे रही थी। वो बताने लगता है कि तुम बेस्ट स्वॉर्डमैन हो जिसके साथ मैंने अभी तक टीम किया था। और वो दोनों बात करते हुए आगे जाते जा रहे थे। एमसी उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तभी साइलेंस हो जाती है और वो सभी लोग ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। तभी मीसो कहती है भले ही उसने अभी अभी अवेकन किया है लेकिन सेंग्यून तुम्हें उसे झेलना ही होगा। जिसके बाद वो कहने लगती है तेजो ओपा अपनी जो बिग फायर पावर स्किल है उसे तो यूज ही नहीं कर पाए। मीटिंग यू लेट इतने ज्यादा फ्रीली मुझे काफी ज्यादा हैप्पी फील करता है। तभी एमसी सोचने लगता है वेल जो मेजेस होते हैं उनके पास अगर कोई भी जो रिलायबल स्वॉर्डमैन ना होता तो उन्हें अपनी जो सपोर्ट स्किल को उनके ऊपर रिलाई करना पड़ता है। लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर को पुट कर रहे हो। तभी मीजो कहने लगती है कि बाय द वे सेंग्यून आखिरकार तुमने जो स्किल यूज किया था वो पहले क्या था। एमसी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो शायद बताना नहीं चाहता था। तभी जो तेसुक होता है वो कहने लगता है
कि तुम्हें हमें जो नेक्स्ट रेड है उसे भी हमारे साथ ज्वाइन करना होगा। एमसी कहती है अगर तुम्हें यहाँ पर देखकर लगता है कि मुझे अब तक तुम्हारी जो सारी चीजें हैं उनसे यूज्ड टू हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम एक मैन ऐसे बंदे हो जो मुझे हर बार सरप्राइज करने में पीछे नहीं हटते। जिसके बाद हम देखते हैं उनकी फाइट और भी ज्यादा मॉन्स्टर से होती है और वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। सभी लोग अपना काम अच्छे तरीके से करते जा रहे थे, तभी हम देखते हैं मीजो किसी चीज को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे थे और उनके आगे जो सबसे बड़ा मॉन्स्टर था वो एक आर्मर टाइप का ऑर्गेनिमन था, जिसके पास एक शील्ड भी होती है। और आर्मर टाइप के डीमन को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डीमन की पावर पहले से ही ज्यादा होती है और उनकी फिजिकल एबिलिटीज भी ह्यूमन के मुताबिक काफी ज्यादा अच्छी होती है। ऊपर से उसने आर्मर और शील्ड भी रख रखी है, उसके साथ डील करना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। त्योसुक मीजो से कहने लगता है आखिरकार हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि उस मॉन्स्टर के आने का ये सबसे बड़ा खराब टाइम था। जिसके बाद वो कहने लगते हैं हमें अपनी पूरी फायर पावर को यूज कर सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को सबसे पहले खत्म करना होगा, लेकिन उससे पहले हमारा जो डिस्टेंस है उसे कम करना होगा। लेकिन तब हम देखते हैं एमसी सामने आ जाता है और वो जूही से कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर सकती हो जो मुझे सीधे डायरेक्ट उस मॉन्स्टर के सामने ले जा सके। जिस वजह से हम देखते हैं मीजो तुरंत ही शॉक्ड हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहने लगती है सेंग्योन वो मॉन्स्टर है, एक वो डिफेंस ओरिएंटेड है, तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन एमसी किसकी सुनने वाला था, क्योंकि वो कुछ करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता है कि उसे इस बार भरोसा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें मीजो सोच रही थी। जिसके बाद वो जूही से कहने लगती है जैसा कि उसने कहा था तुम्हें वैसा ही करने की जरूरत है। हम देखते हैं वो तुरंत ही उस मॉन्स्टर के सामने उस पोर्टल को ओपन कर देती है। मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन एमसी बड़ी स्पीड के साथ ही उसके ऊपर चार्ज करने लगता है। हम देखते हैं उसने अपने फुल चार्ज स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि एक मूवमेंट टाइप की स्किल होती है। और उसकी स्पीड को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो पोर्टल के जरिए काफी ज्यादा स्पीड से तुरंत ही मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और स्पीड के कारण उसकी फायर पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने एक ही स्लाइस में उस डिफेंस ओरिएंटेड मॉन्स्टर को स्लाइस कर देता है। उसके शील्ड, आर्मर, उसकी फिजिकल बॉडी एमसी के सामने कुछ भी नहीं कर पाती। तेहसुक और जो मीजो थे वो दोनों की दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। मीजो का तो मुंह का मुंह खुला रहता है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन एमसी काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो लोग और आगे बढ़ते हैं। मीजो कहने लगती है तुम्हारी जो मोबिलिटी स्किल थी मैंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा और उसकी जो पावर थी वो पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर हम जूही को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड लग रही थी। तो एमसी उससे कहता है कि मैंने इस टेक्निक को और भी ज्यादा एग्रेसिवली तरीके से यूज किया, क्योंकि मैं अपनी टीम पर पूरा भरोसा करता हूँ। लेकिन तभी जूही कहती है सब लोगों से क्वाइट डाउन हो जाने के लिए। एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो लोग एक क्लिफ के ऊपर से देखते हैं कि आखिरकार सामने क्या चल रहा है। उनके सामने एक सिटी के अंदर एक बीस्ट दिखाया जाता है जो कि सो रहा था। उसके अंदर से वो एक डॉग टाइप का बीस्ट दिख रहा था जिसके ऊपर चेन्स बंधी हुई थी और साथ ही में उसकी पूरी बॉडी से फ्लेम निकल रही थी। हमें बताते हैं वो और कोई नहीं बल्कि मिडिल लेवल का बॉस सेर्वरस ऑफ द फ्रोजन हेल होता है। तो एमसी कहता है ये अच्छी बात है, हमें अपने प्लान को फाइनलाइज कर लेना चाहिए। जूही कहती है कि हमें और भी वेट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास इंटेल काफी ज्यादा कम है और हमें इस बॉस से फाइट करने के पहले ही हमें अपना जो एस्केप रूट है उसे पोर्टल के जरिए बना लेना चाहिए और हमें यहाँ पर या तो इससे फाइट करने के लिए सीधे इसके ऊपर फायर पावर को लेकर कूद जाना चाहिए। लेकिन एमसी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था और कहता है कि तुम फाइनली यहाँ पे आ चुके हो, मेरे पर्सनल पंचिंग बैग। और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा था, क्योंकि हॉवर ऑफ डॉग एंड वुल्फ उसकी एक स्किल होती है, जिस वजह से वो एनी वुल्फ और डॉग टाइप के बंदे को बिना कूल डाउन के साथ ही अपने स्किल को ऑलवेज एक्टिवेट कर सकता है। क्योंकि उसके साथ फाइट करने में हमारा एमसी की एचपी रेगेन और रिकवरी स्किल जो होती है वो 5 फोल्ड तक बढ़ जाएगी, जो कि काफी ज्यादा ओपी स्किल है। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही में बताइएगा कि आगे मैं कौन सा वाला मानवा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं इस मानवे को यहीं पर खत्म करने वाला हूं। इसके आगे के व्यूज नहीं आते। अब मैं एक लॉन्ग वीडियो पर डालूंगा, भले ही 2-3 दिन में एक बार डालूंगा और डिफरेंट टाइप ऑफ मानवास को ट्राई करूंगा। जिसमें व्यूज आना बंद हो जाएंगे मैं उसे कम्प्लीटली तरीके से बंद करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट मानवा कौन सा देखना चाहते हो, जो ज्यादा लॉन्ग भी ना हो और ज्यादातर लोग उसे देखना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।